ओम शांति। आज है 23 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए, है ना। तो परमात्मा के बच्चे कैसे होते हैं? बाबा जैसे ही, परमात्मा के जैसे ही। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मुख से सदैव अब ज्ञान रतन निकलने चाहिए और तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मंदिरों में जाते हैं या किसी भी धर्म संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ पर जो देवी देवता होते हैं तो उनके मुखड़े कैसे होते हैं? खिले हुए एकदम, एवर स्माइलिंग, है ना। तो तुम्हारा मुखड़ा सदैव कैसे होना चाहिए? सदैव हर्षित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता। तो बाबा कहते तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, ज्ञान की ही बातें निकलनी चाहिए और तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न किया, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, है ना। तो उनके दैवी गुणों की धारणा होगी, उनमें दैवीय गुणों की धारणा होगी। जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी क्या निशानी होगी कि उनकी चलन भी देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवीय गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े के मंथन नहीं करेंगे, यानी देह और देह भान की बातों का मंथन नहीं करेंगे। हमेशा ज्ञान की विचार सागर मंथन ही करेंगे। और नंबर 3, बाबा ने कहा कि उनमें जीवन से गाली देना, उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, सब बंद हो जाता है। तो यानी किसी को गाली देना, किसी को ब्लेम करना, गलानी करना, ये सब बंद हो जाता है, घृणा करना। तो नंबर 4, बाबा ने कहा कि उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। जो देवी देवता होते हैं तो मंदिरों में जो देखें आप, जो जड़ चित्र है या मूर्तियाँ हैं वो हमेशा क्या रहती हैं? एवर स्माइलिंग फेस रहता है, हर्षित रहते हैं, है ना। उनको देख के हर कोई हर्षित हो जाता है। तो उनका मुखड़ा भी कैसा रहेगा? सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं, है ना। तो भक्ति कहाँ होती है? द्वापर युग से शुरू होती है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, तो वहाँ कोई भक्ति नहीं होती। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं, है ना। तो मुरली दिखा दी है उनके हाथ में, लेकिन वो संगम युग की ही याद है। श्री कृष्ण ना तो भक्ति करते हैं और ना ही ज्ञान की मुरली बजाते हैं। वो तो है ही सतयुग के प्रिंस, तो वहाँ पर तो न ज्ञान की दरकार है ना ही भक्ति की। तो मुरली माना ही ज्ञान देना, और ज्ञान भी है, गायन भी है ना, मुरली में जादू। गायन भी है ना कि मुरली में जादू, तो ज़रूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह तो कॉमन फ़कीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। किस मुरली में? जो ये मुरली हम रोज़ पढ़ते हैं, ये है सच्ची सच्ची गीता, ज्ञान का जादू। अज्ञान का जादू तो नहीं कहेंगे, अज्ञानता में कौन सा जादू है? कोई जादू नहीं होता। मुरली को जादू कहते हैं। हाँ, तो मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। कहते हैं ना, मुरली अब बजती है। हर किसी आत्मा के अंदर जो मुरली पढ़ते हैं उनके अंदर मुरली बजती है, यानी मुरली का जादू है। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से। तो द्वापर युग से ही जब द्वापर शुरू हो जाते हैं, आत्मा अपने आप को भूलने लगती है, तो अपने मूल गुणों को ढूंढने के लिए कोई ना कोई शक्ति को ढूंढती है, यानी भक्ति करती है। तो जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं,
और मनुष्यों को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। मनुष्य विकारों में फंस जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं, अपने आप को देह समझते हैं तो विकारी बन जाते हैं। लेकिन देवता तो हैं निर्विकारी, वहाँ कोई विकार नहीं। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है ना। देवताओं की दृष्टि को ही पवित्र कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। ज्ञान को सुजरा कहा जाता है, अज्ञानता से ज्ञान में आते हैं यानी दिन में आते हैं, और भक्ति को रात कहते हैं क्योंकि अज्ञानता है। तो यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवीय गुण धारण नहीं करते हैं। दैवीय गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है ना। अगर दैवीय गुण होंगे तो समझा जाएगा कि ज्ञान है, इनमें ज्ञान की धारणा है, तो अभी तो दैवीय गुण है। तो ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। तो जिनमें ज्ञान की धारणा है, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, तो उनकी चलन कैसे हो जाती है? देवताओं मिसल। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है, यानी देहभान में रहते हैं वो, क्यों क्या कैसे में फंसे रहते हैं। तो कम धारणा होती है जिनको ज्ञान की, तो उनकी चलन मिक्स रहती है, यानी कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में, कभी सोल कॉन्शियसनेस में, कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है। तो धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि धारणा नहीं है जिनको, तो वह बच्चे ही नहीं है। तो मनुष्य बाप की कितनी गलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, गलानी करना बंद हो जाता है ना। तो जब अब ज्ञान समझ आ गया, बाबा के बन गए, ब्राह्मण कुल में आ गए, तो फिर गाली देना, गलानी करना, घृणा करना, क्यों क्या में फंसना, ये सब बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। यहाँ तो बाबा हमें रोज ज्ञान देते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करके बाबा कहते हैं करो तो फिर अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार। अगर विचार सागर मंथन नहीं करते ज्ञान का, तो फिर क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें। तो उनसे क्या निकलेगा? किचड़ा ही निकलेगा। अभी तो तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवता यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता है ना। देवताएं तो अपने संपूर्ण अवस्था में होते हैं, अपने आत्मिक समृद्धि में होते हैं और प्रारब्ध को पाते हैं सतयुग में, है ना। तो देवताओं को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, विस्मृति हो जाती है। तो जितना प्रारब्ध उनकी होती है वो प्रारब्ध को भोगते हैं, लेकिन ज्ञान का सागर उन्हें नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान उन्हें नहीं होता, विस्मृत हो जाता है। तो ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। ज्ञान का सागर कौन है? शिव परमात्मा, है ना। तो दैवीय गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं, क्योंकि बाबा तो हर समय ही ज्ञान का सागर हैं, क्योंकि वो जीवन मरण में नहीं आते, इस मनुष्य चोले में नहीं आते, 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते, तो वो तो हमेशा ही ज्ञान का सागर होते हैं। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। तो यह ज्ञान जो तुम बच्चों को आधा अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता है। तो ये संगम युग पर ही इसकी नूंद है। ड्रामानुसार परमात्मा सम्मुख आकर हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं, हम आत्माओं को, है ना। तो यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर संपूर्ण है आत्मा। अभी आत्मा अपने आप को भूल चुकी है, तब तो ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान में चलते हैं,
है ना। तो सतयुग में तो होती ही आत्मा संपूर्ण है, संपन्न है, तो वहाँ पर ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। इन देवताओं में देवीय गुण है, तो दैवी गुण भी किस में होते हैं? देवताओं में होते हैं। तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण भी है ना। तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए रोज़ की हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बॉडी कॉन्शियसनेस में तो नहीं जाते, क्यों क्या में तो नहीं फंसते, सब दैवी गुण है ना। तो दैवी गुण में बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें नहीं होती, वे दैवी गुण जहाँ होते हैं तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं फंसते। तो तुम्हें भी अभी ऐसा बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो अपने से पूछना चाहिए हमारे में दैवी गुण है या आसुरी अवगुण है। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें हैं तो उसे अब निकाल देना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए, तब तो देवता कहेंगे। नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। हाँ, तो बाबा कहते फिर पद भी कम पाएंगे, दर्जा कम पालेंगे। तो अभी तुम बच्चे दैवीय गुण धारण करते हो, तो यही वो समय है संगम युग का, जब परमात्मा हमारे सम्मुख होते हैं। तो दैवीय गुण भी धारण करने हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको भी कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मुख से कोई भी चीची बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है ना। अगर चीची बातें निकले और बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें निकले तो फिर क्या कहेंगे कि यह कम दर्जे का है, इसका पद कम है। तो बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। और स्थूल दुनिया में भी देखा है कि है ना, बातचीत से, वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाता है कि किसका पद क्या है। तो तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं, जड़ मूर्तियाँ दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं, दिखाते हैं सदैव हर्षित। उन्हें पता ही नहीं कि उदास होना क्या होता है, वो सदा सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यह ही हर्षित होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उदास होना क्या होता है ना। नहीं तो फिर उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वो हर्षित नहीं रहते। तो मुख से सदैव रतन ही निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितना हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है ना। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं, उनकी मूर्तियाँ दिखाते हैं, तो देखो कितना हर्षित मुख होते हैं। तो उन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, तब तो वो हर्षित है। मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हैं, रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। अभी के जो ज्ञान रतन हैं, जो धारण करते हैं, तो वही फिर सतयुग में जाकर बाबा कहते हैं हीरे जवाहरात बन जाते हैं। रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों से नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। तो यहाँ पर जो हीरे जवाहरातों की बात है वो ज्ञान रत्नों की माला की बात है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियाँ आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। यानी ये जो ज्ञान रत्न है, इससे जो ज्ञान रत्न धारण करते हैं इस समय पर संगम युग पर, हाँ, तो बाबा कहते फिर यही 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए, है ना। तो यहाँ पर तो स्थूल चीज़ों से जो हीरे जवाहरात हैं वो पहन लेते हैं, तो कोई लूट ले जाए ऐसी भी चिंता रहती है। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है।
तो जिन्हों में आसुरी को अवगुण है, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं ना, तो उनकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है, काम विकार वाले तो काले ही बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ी ही है ना। तो वो तो पढ़ाई एक स्थूल दुनिया की जो पढ़ाई है वो तो सिर्फ एक जन्म के ही लिए होती है। तो ये पढ़ाई जो है ये आत्मा में ज्ञान रतन ध्यान धारण करते हैं, तो ये 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। हाँ, नॉलेज पर पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। जो स्थूल दुनिया की नॉलेज है उससे एक जन्म के लिए, अल्प आयु के लिए बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। तो पढ़ाई ही काम आती है, पैसा काम नहीं आता। पैसा तो ख़त्म हो जाता है। तो पढ़ाई ही धन है। तो ऐसा यहाँ पर स्थूल पढ़ाई के लिए भी कहा जाता है कि पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। बेहद का धन यानी 21 जन्मों के लिए जो प्रारब्ध बनाते हैं। हाँ, तो ये बेहद का धन है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, तो 21 जन्म तो लेकिन बाबा ही कहते हैं, लेकिन आगे का भी 3/4 जो समय है सृष्टि का वो इस ज्ञान रतन से अच्छा चलता है। यहाँ तक कि लास्ट के जन्म में भी बाबा फिर आकर हम बच्चों को फिर से ज्ञान रतन देते हैं। तो यानी पूरा ही कल्प अच्छा चलता है। बेहद की पढ़ाई से बेहद का धन मिलता है पूरे ही कल्प के लिए। तो वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, यानी स्थूल दुनिया की जो पढ़ाई है वो अल्पकाल के लिए है, क्षण भंगुर है। एक जन्म में लिया तो लेकिन दूसरे जन्म में फिर से लेनी पड़ती है, तो फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना पड़े। तो वहाँ धन के लिए पढ़ाई की कोई दरकार नहीं। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार अथाह धन मिल जाता है। तो यहाँ के अभी के संगम युग के पुरुषार्थ से सतयुग में अथाह धन यानी अबंडेंस में संपन्नता मिलती है। तो धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। द्वापर में जब भक्ति मार्ग में थे तब भी कितने मंदिर हम ही ने बनाए, तब भी अथाह धन था। फिर आकर धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तो यही वो संगम युग की पढ़ाई थी जिससे हम इतने धनवान बन सके। तो तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है ना। अपने मूल गुणों को ही नहीं जानते, अपने आप को ही नहीं जानते, अपने सत्य स्वरूप का ही नहीं पता, अपने मन की शांति, सुख, शांति, आनंद ढूंढ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, जो रुपयों पैसों से, जो स्थूल धन से जो अमीर हैं, साहूकार हैं, तो उनको तो फुर्सत ही नहीं, उसी में ही गुम है, उसी में ही फंसे हुए हैं, देह भान में फंसे हुए हैं। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ है ना, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने पद पोजीशन में ही फंसे रहते हैं। तो इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में कोई अहंकार नहीं, हम सिर्फ क्या हैं, आत्मा है। हम आत्मा है, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। तो ये सब स्थूल धन है जो कि इस सृष्टि चक्कर में जब मनुष्य चोले में आते हैं, जब 5 तत्वों का शरीर लेते हैं है ना, तो आत्मा के पास तो न धन होती है, न दौलत होती है, हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं होते हैं। तो बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, इस देह की दुनिया को देह सहित सब संबंध छोड़ो। तो ये क्या है, सब के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा में तो जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं है ना, वो होंगी, लेकिन ये हीरे जवाहरात जो स्थूल दुनिया की जो चीज़ें हैं वो नहीं होती।
तो बाप भी कहते हैं देह से ही सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, ड्रीम वर्ल्ड है। जब तक यहाँ पर रोल चल रहा है, जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, बॉडी गई तो फिर ये साहूकारी भी सब खत्म हो जाती है। ये जो यहाँ पर पद पोजीशन है सब खत्म। तो जब नए सिरे से पढ़कर फिर धन कमावें या दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। तो यहाँ पर एक जन्म में जिसने किसी ने ईश्वर अर्थ दान पुण्य किया होता है, किसी ने अच्छा स्कूल बनाया, किसी ने अच्छा धर्मशाला बना दी है ना, तो वो फिर अगले जन्म में अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। तो नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए है ना। तो वो एक जन्म के लिए ही होता है। अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो वो सिर्फ एक जन्म के लिए। तो यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है। तो यहाँ शरीर में रहते हुए ही आत्मा ये दान पुण्य यहाँ ही करती है, सतयुग में नहीं किया जाता। तो सतयुग में कोई दान पुण्य नहीं किया जाता। वहाँ तो संपन्न होती है अवस्था, आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है ना। तो वहाँ पर हर कोई संपन्न होता है, चाहे कैसे भी पद पोजीशन पे है तो, लेकिन वहाँ पर संपन्नता में है हर एक आत्मा। तो वहाँ दान पुण्य की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई कभी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के लिए भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारियाँ आदि दुख होते हैं। वहाँ विकार में जाते ही नहीं, तो विकर्म कैसे बनेंगे, है ना। तो वहाँ पे तो विकार नाम की चीज़ है ही नहीं, पता ही नहीं कि विकार होता क्या है। तो वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर कोई बीमारियाँ नहीं हैं, दुख नहीं है। बीमारियाँ दुख आदि कहाँ होते हैं, जहाँ विकर्म होते हैं, विकार होते हैं। तो वहाँ की दुनिया ही इतनी सतो प्रधान है, निर्विकारी है, तो वहाँ पर दुख बीमारियाँ नहीं होती। तो वहाँ विकार में जाते ही नहीं, तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। तो बाबा हमें आकर यहाँ पर संगम योग पर जब चारों तरफ त्राहिमाम हो जाती है, तो फिर यहाँ पर आकर निर्विकारी बनाने के लिए फिर से आते हैं। तो ये भी ड्रामानुसार बाबा का भी पार्ट है। तो बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। तो इसी तरह से ये सृष्टि चक्कर चलता रहता है। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। रामवंशी यानी जो परमात्मा को मानते हैं, रावणवंशी जो देह भान में हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं। तो रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, है ना। कितना अच्छा ज्ञान में चलते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर देहभान में आ जाते हैं, देहभान नहीं छोड़ते, तो फिर माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अदम से अदम बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना, है ना। अदम से अदम यानी बहुत ही पतित हो चुके हैं, बिल्कुल ही कोई नामो निशान ही नहीं, जिनका मतलब कोई उम्मीद नहीं। तो बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करना होता है। तो बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है, कोई भी आत्मा पतित नहीं रह सकती, हर किसी को पवित्र बनाना ही है। तो बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अदम से अदम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अदम तो सब है रावण राज्य में, है ना। अदम तो पतित तो सभी हैं रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं, तो बहुत अदम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा पतित बन जाते हैं, जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं होती, बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार तो करते हैं, लेकिन फिर वो इतना चढ़ नहीं पाते, यानी इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। तो वह अदमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इस तरह से गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, तो फिर उनका क्या हाल होता है। अंतमति सो गति, तो उनकी बुद्धि में वह अदमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं।
और समझते हैं इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं। मनुष्य है ना, लक्ष्मी नारायण वो भी हमारी तरह ही मनुष्य ही थे, यानी इस 5 तत्वों का ही शरीर लेते हैं। उनके भी नाक कान आदि हैं, परंतु देवी गुण वाले हैं, है ना। तो इसलिए ऊंच हैं, इसलिए पूज्य हैं, इसलिए क्योंकि उनमें दैवीय गुण हैं। उन्होंने यहाँ पर संगम युग पर ही पुरुषार्थ कर कर वो पूज्य बने, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं? तो यह सवाल आता है कई बार कि वो कैसे बने, इतने सुंदर देवता कैसे बने, फिर कैसे गिरते हैं? तो इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। तो जो मुरली चलाते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो उनका रोज़ ही फिर बाबा जैसे पॉइंट देते हैं, तो फिर उनका विचार सागर मंथन चलता है। तो इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है ना। तो चलाने वाला कौन? करण करावनहार कौन? परमात्मा पिता। तो बाबा ही चलाते हैं विचार सागर मंथन, है। तो फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास में समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए। जैसा बाबा का कर्तव्य वही मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो बाबा को उल्लास रहता है कि, है ना, आत्मा को अभी नहीं, आगे चलकर ज़रूर समझेंगे। तो उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक़ है, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है आता है तो ज़रूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वो कहेंगे चले जाओ, ज़रूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। तो ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा अच्छी सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हैं। बगैर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं हैं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। अल्फ यानी बाबा। तो जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। तो अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं। बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। स्थूल दुनिया में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी पिता समान समझते हैं, बाबा कहते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो तो बहुत है। कोई यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यहाँ पर कठपुतलियों का खेल चल रहा है, ड्रीम वर्ल्ड है। तो सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो वो प्ले करना ही है। तो यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। अनादि चला आ रहा है, यानी आदि मध्य अंत नहीं, इसका अंत नहीं हो सकता। ये इसी तरह से चक्र फिरता रहता है। तो मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं यह अनादि ड्रामा है। कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता है। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है कि प्रलय होती है, सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है। ऐसा नहीं होता।
थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं कि सारे सागर को स्याही बना लो और पूरे जंगल की लकड़ी को कलम बना लो, तब भी उनकी महिमा को पूरा नहीं कर सकते, तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अपनी हर्षित मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है, यानी आपका चेहरा ही है ना प्रदर्शनी का काम करे। बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, यानी ज्ञान रतन का ही मनन मंथन करना है। ज्ञान रतन रूपी बोल ही निकालने हैं। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। नंबर 2, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना, यानी जितना जितना परमात्मा की याद नहीं रहेगी अगर, तो फिर समस्याओं के कारण बनेंगे। तो सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। तो सिर्फ परमात्मा से एक कनेक्शन जोड़ना है तो वो जितनी भी समस्याएं वो सब खत्म और सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, क्योंकि माया अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बल्कि कनेक्शन जोड़ने से समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। जितना जितना निश्चय होगा, निश्चय का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा तो उतना बाबा की याद रहेगी। मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। तो बीज रूप अवस्था में रहते हैं तो पुराने संस्कार ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। ओम शांति। के अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते, जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं। तो विघ्न कब आते हैं? जब बाबा को भूलते हैं, जब अपने आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, तब विघ्न आते हैं, है ना। जब बाबा से कनेक्शन नहीं होता, जब बाबा की याद भूलती है, तो बाबा कहते हैं जब सेवा में या अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं। फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा में जब बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो फिर यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो। अलंकारी रूप कैसे बनना? जैसे परमात्मा की याद से, परमात्मा के सानिध्य में रहकर, अपने सत्य स्वरूप में रहकर अलंकारी बनो, तो सब शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। तो शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। जितना जितना परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, तो उतना ही शक्तियाँ भी इमर्ज होती हैं। तो बाबा ने बताया कि सब शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। तो शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त हो जाएंगे, बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।